हाँ तो चलिए अब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पढ़ते हैं। तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक, तो एक रिंग है, तो ये रिंग है और जो रिंग के कारण हम पोटेंशियल पढ़ते हैं वो रिंग की एक्सिस पे पढ़ते हैं। कोई कहता है सर एक्सिस के साइड में कोई पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वो हम नहीं पढ़ते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ है एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिंग का एक्सिस है और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, रिंग का टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है और ये सेंटर C है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है x, और हमें इस पॉइंट A में पोटेंशियल लिखना है। तो देखिए जो ये रिंग है, इस रिंग को आप ऐसा करिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों के लिए बात कर रहा हूं, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, चाहे यूनिफॉर्म हो तो भी बात वैलिड है और नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी बात वैलिड है। आप इस रिंग को क्या करिए, छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बना मानिए, बहुत छोटे-छोटे टुकड़े। एक टुकड़े में चार्ज होगा dq1, दूसरे में होगा dq2, तीसरे में होगा dq3, चौथे में dq4, dq5 एंड सो ऑन। और ईच के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा। अब वेक्टर की तरह तो सोचेंगे नहीं क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर। तो ईच के कारण यहाँ कुछ कुछ वैल्यू होगी और मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो सभी के कारण जो यहाँ पोटेंशियल है उससे लिखकर ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ dq और उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखता हूँ एक एलिमेंट के कारण। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये बनेगा √r² + x²। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल आएगा VA वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा, सॉरी, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो थोड़ा सा पोटेंशियल होगा dV एट पॉइंट A। ये किसके बराबर है, K, उसका चार्ज थोड़ा सा dQ अपॉन डिस्टेंस कितना r² + x²। ऐसे आप ईच एलिमेंट के कारण पॉइंट ए पे पोटेंशियल लिखिए, ईच एलिमेंट के कारण, और सबका क्या करिए, समेशन। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड में समेशन का साइन लगा देता हूं। तो इधर एक समेशन लगा दिया जाए और इधर एक समेशन लगा दिया जाए। ठीक, तो सभी का समेशन होके क्या आ जाएगा, पॉइंट ए का टोटल पोटेंशियल और एक इसके बाद के बाहर आ जाएगा। अब सबके लिए डिस्टेंस तो बराबर आएगी तो डिस्टेंस भी बाहर आ जाएगी और ऊपर dq का समेशन क्या हो जाएगा, आपके रिंग का टोटल चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला आया वो किसका फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया रिंग का पोटेंशियल, कहां पे, एक्सिस पे। और इस पूरे डेरिवेशन में मैंने कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है, जनरल। अगर आप इस फॉर्मूले का ग्राफ बनाना चाहें तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल x = 0, पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। x = 0 मतलब कहां, सेंटर। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, kq/r। ठीक, अब इसमें एक चीज नोटिस करिए कि मान लो मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, ये है x। अब मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू r, मतलब मेरा बहुत दूर का पॉइंट है। तो जब x r से बहुत ज्यादा है तो r को ऐड करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसको सिंपली पॉइंट a के पोटेंशियल को लगभग क्या लिख दिया जाएगा, kq/x। इसका ये मतलब हुआ कि फार अवे पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना हो तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा कह रही है कि आप इस रिंग को क्या मान लेना, एज ए पॉइंट चार्ज। कब, जब आपको पोटेंशियल कहां लिखना हो, बहुत फार अवे पॉइंट पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे लेते हैं डिस्क का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है और चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसके कारण मुझे पोटेंशियल लिखना है और कहां लिखना है, एक्सिस पे। अगेन क्यों, बाकी पॉइंट पे मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये आपका डिस्क है और इस डिस्क के कारण आप इसके एक्सिस पे पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। ये एक्सिस का पॉइंट है, मान लेते हैं A, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है, x। तो इस डिस्क को लिखने के लिए आप क्या करिए, आप इस डिस्क को बहुत सारे रिंग से मिलकर बना मानिए। ठीक, जब आप इसको बहुत सारे रिंग से मिलकर बना मानेंगे तो मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक r रेडियस की dr मोटाई की रिंग ड्रॉ कर लेता हूं। ये r रेडियस का dr मोटाई का एक रिंग है।
ठीक, अब मैंने ये क्यों माना, क्योंकि डिस्क का फॉर्मूला जानते ही नहीं, रिंग का तो फिर भी जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क को बहुत सारी रिंग से मिलकर बना मानेंगे और ईच रिंग का पोटेंशियल लिख के टोटल कर लेंगे, तो वो कौन हो जाएगा, इस डिस्क के कारण पॉइंट ए का टोटल पोटेंशियल। तो ईच रिंग क्या, तो इसका रेडियस हमने मान लेता है स्मॉल आर, तो सबसे पहले इस पे डी क्यू लिखा जाए, इस पे डी, ये स्मॉल आर और इसका मोटाई कितना है डी आर, तो सबसे पहले इस पे डी क्यू लिखा जाए, तो डी क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू डी ए, तो डी ए किसके बराबर होगा, तो सिग्मा इंटू डी ए बराबर होगा किसके, 2 पाई आर डी आर, ये वाला एरिया, दैट शेडेड एरिया, देख लो ये शेडेड एरिया, यही तो है इस रिंग का स्मॉल एरिया डी ए। ठीक, तो इस रिंग के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल को आएगा कि इसका चार्ज सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका रेडियस आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है x, के को आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कटेगा, तो dv का जो वैल्यू आया वो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r dr अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब मुझे बताइए जो मेरे बहुत सारे एलिमेंट होंगे उन सब एलिमेंट में ये x तो सेम आएगा, सबके लिए अलग अलग क्या आएगा r, आप इसको इंटीग्रेट करें। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए क्या कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो t स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, यहां से आएगा 2r dr, किसके बराबर आएगा 2t dt, तो r dr की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं t dt। ठीक, ये वैल्यू आप ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr की जगह क्या लिखा जाएगा t dt, और नीचे r स्क्वायर x स्क्वायर t स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ जाएगा t, t से t कट जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होकर क्या आ जाएगा t, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो जो मेरा dv का इंटीग्रेशन होकर टोटल पोटेंशियल जो भी आया वो किसके बराबर आया, वो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इंटीग्रेशन आया t, लिमिट लगना बाकी है, लिमिट में लगाऊंगा। तो पहले बात करते हैं t है क्या, तो t है आपका अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो v को लिख दिया जाए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, t की जगह क्या लिखा जाए अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करिए आप कि इस पूरी डिस्क को बनाने के लिए जो मुझे रेडियस का जरूरत पड़ेगा वो 0 रेडियस से लेके कैपिटल R रेडियस तक की सभी रिंग का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब स्मॉल r का जो लिमिट लगेगा वो कहां से कहां तक लगेगा, 0 टू कैपिटल R। यहाँ पे भी आप लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे dr लिखा हुआ है, हमेशा इसकी लिमिट लगती है जो d के यहाँ लिखा होता है, तो 0 टू कैपिटल R। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दें तो v का वैल्यू कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए डिस्क जो होती है, डिस्क के कॉर्नर पे भी पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, बाकी हर जगह नहीं होता, कॉर्नर पे थोड़ी मैथमेटिक्स आसान होती है। तो डिस्क के कॉर्नर पे कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट होता है तो मैं बता देता हूं। तो कहां, पोटेंशियल एट पेरिफेरी ऑफ डिस्क। ठीक, तो ये आपका डिस्क है, और मान लीजिए मुझे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, मान लीजिए मुझे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो मैं देखिए आपको एक तरीका बताता हूं। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना मानिए, मतलब ऐसे 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 आप चाकू से इसको काट दीजिए तो आपको ऐसे स्ट्रिप मिल जाएंगी, और ईच स्ट्रिप का यहाँ पोटेंशियल लिख लो और सम कर लो तो कौन मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। तो इस स्ट्रिप का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूं कि यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर मैंने डी थीटा मोटाई का स्ट्रिप लिया है। ठीक, अब मैं एक स्ट्रिप का पोटेंशियल पहले लिखूंगा, फिर मैं बाकी सभी स्ट्रिप का लिखूंगा। तो पहला काम कौन है, एक स्ट्रिप का पोटेंशियल लिखना, और दूसरा काम कौन है, बाकी सभी स्ट्रिप का पोटेंशियल ऐड करना। तो एक का कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एंगल है डी थीटा, चलिए एक डायग्राम और बना देंगे आपके लिए, ये एंगल है डी थीटा, यहां एक डायग्राम और बना देते हैं।
ठीक, तो आपको इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, लिख के दिखाते हैं आपको। और ये आपने कैसे स्ट्रिप मानी है, ठीक, स्ट्रिप अच्छा होना चाहिए, ये आपने स्ट्रिप मानी है। तो अब आप क्या करिए, यहां से r डिस्टेंस पे जाके और dr मोटाई का एक एलिमेंट लीजिए, फर्दर r पे जाइए और ये dr मोटाई का एलिमेंट लीजिए, ठीक। अब मुझे बताइए, ये वाली जो लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, इस वाली लेंथ को क्या लिख दिया जाएगा, r d थीटा, क्योंकि एंगल कौन है, d थीटा, और ये वाली लेंथ कौन है, dr। तो इसका जो एरिया आएगा dA, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा r d थीटा इंटू dr। तो इस पर जो चार्ज आएगा dq, वो किसके बराबर आएगा, चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, सिग्मा r dr d थीटा। और इस एलिमेंट के कारण अगर यहाँ पोटेंशियल लिखा जाएगा, तो इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा, कितना आएगा, वो आएगा k दैट dq सिग्मा r dr d थीटा अपॉन r। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k q बाई r। r से r कट गया, r से r कट गया, ये हुआ dv, ठीक। अब r से r कट गया, इसको dv मत लिखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो r से r कट गया, तो जो मेरा पोटेंशियल आया किसके कारण आया, इस छोटे से चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया वो आया k सिग्मा dr d थीटा, ठीक। अब मुझे इस पूरी स्ट्रिप के कारण चाहिए, तो जो मेरे ये एलिमेंट होंगे, ऐसे छोटे छोटे जो एलिमेंट होंगे, इस एलिमेंट के लिए d थीटा तो सेम रहेगा, क्योंकि d थीटा तो इन लाइन के बीच का एंगल है। तो सबके लिए क्या बदलेगा, r बदलेगा। तो r कहां से कहां तक बदलेगा, तो r यहां से लेके यहां तक। तो इस पॉइंट के लिए r क्या होगा, तो देखिए आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आप ऐसा करिए, इसको यहां सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये सेंटर है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये रेडियस r के बराबर है। अच्छा, एक दूसरा डायग्राम और बना देते हैं यहां साइड में। अब देखिए स्ट्रिप बहुत छोटा है, मैंने समझने के लिए इतना बड़ा बनाया है। मतलब आपका r कहां से कहां तक वैरी करेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक r होगा कितना, तो इस एंगल को आपने क्या माना है, थीटा। तो इसको यहां पे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लेंथ आएगा यहां से यहां तक, ये किसके बराबर आएगा, 2r cos थीटा। मतलब जो ये आपका r है वो यहां से यहां तक वैरी करेगा। तो इसके लिए r पॉइंट, इसके लिए जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए 2r cos थीटा, इस वाले एलिमेंट के लिए 0। तो जब आप dr का लिमिट लगाएंगे, तो dr का जब आप लिमिट लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी छुटका का हमें ऐड करना है। कौन से, ये ऐसे जो रेक्टेंगल जैसे लिए गए हैं। और r का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, 0 से लेकर 2r cos थीटा, ठीक है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा उसको मैं लिख रहा हूं dv। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिप पे थोड़ा सा ही तो चार्ज है। तो इस स्ट्रिप के जो पोटेंशियल है उसको मैं लिख रहा हूं dv। तो dv का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ गया, d थीटा कांस्टेंट है बाहर आ गया। और dr का लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा r, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2r cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो dv का जो वैल्यू आया वो आया k सिग्मा d थीटा 2r cos थीटा, ठीक। अब आप क्या करिए, जो आपका dv, अब इसको इंटीग्रेट करिए। मतलब अब आप इन स्ट्रिप का टोटल करिए। ये तो आपने एक स्ट्रिप का लिखा, अब आप क्या करिए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप हैं। तो जो आपकी स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप के लिए एंगल कहां से कहां तक बदलेगा, तो जो आपकी सबसे इधर वाली स्ट्रिप बनेगी उसका एंगल होगा -π/2, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ेगा, किसी π/4 भी होगा, 60 भी होगा। और ये वाली जो लास्ट स्ट्रिप बनेगी उसका एंगल कितना होगा, +π/2। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी थीटा की, -π/2 से लेके +π/2। तो जो आपको पोटेंशियल आया v वो कितना आया, k सिग्मा 2r। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। तो sin थीटा मैं लिख देता हूं sin थीटा, और लिमिट पुट किया जाएगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो v का जो वैल्यू आया वो आया k सिग्मा 2r इंटू 2 sin थीटा π/2 पुट करिए। अब आप k को लिख दिए क्या, 1/4 π/0। तो v का जो वैल्यू आया वो आया सिग्मा r अपॉन π/0। कैसे, k को क्या लिखोगे, 1/4 π/0, 4 से 4 कट गएगा, नीचे कौन बचेगा, π/0, ऊपर कौन बचेगा, सिग्मा r, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
इसमें अगर आप सेंटर का पोटेंशियल देखना चाहें तो सेंटर का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें अगर आप x को 0 पुट करेंगे, इसमें अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।